गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने वर्ड रिप्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, प्री के अंदर भी पूछा जाता है और मेंस के अंदर भी पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार इसकी डायरेक्शंस को। इन द गिवन क्वेश्चन 5 वर्ड्स आर नंबर्ड ए बी सी डी एंड ई। मतलब जो क्वेश्चन दिया गया उसके अंदर 5 वर्ड्स हैं, जो नंबर दिया गया उनको ए बी सी डी एंड ई दिया गया है। द पोजिशंस ऑफ सम हाईलाइटेड वर्ड्स मे बी इनकरेक्ट। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनकी पोजीशन, कुछ जो वर्ड्स हैं उनकी पोजीशंस क्या हो सकती है आपकी, मे बी इनकरेक्ट हो सकती है, मतलब गलत पोजीशन हो सकती है। एंड नीड टू बी एक्सचेंज्ड विद अनदर हाईलाइटेड टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। तो क्या उसकी जरूरत भी हो सकती है क्या कि उसको दूसरे वर्ड के साथ एक्सचेंज भी किया जाए, मतलब वर्ड्स को आपस में क्या करना है, रिप्लेस करना है, आपस में एक्सचेंज करना है। ठीक है। फाइंड द वर्ड्स दैट नीड टू बी एक्सचेंज्ड। आपको वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो जिनको क्या है, एक्सचेंज की आवश्यकता है वहां पे। ठीक है, नीड है जिनको। ठीक है, तो वो वाले वर्ड्स आपको क्या करने हैं यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर को। जैसे ही आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपको खुद से सोल्व करना है, उसके बाद में मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। टाइम्स अप। करना क्या है इसके अंदर, आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको ये ए बी सी डी और ई, ये 5 वर्ड्स हाईलाइटेड फॉर्म में दिए गए हैं। तो आपको ये चेक करना है कि ये ऑलरेडी, या तो देखो ये सारे के सारे क्या ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में है, तो नो एक्सचेंज आ जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन आ जाएगा, नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड। अगर इनमें एक्सचेंज है तो आपको चेक करना है कि कौन कौन से एक्सचेंज हो गए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन को देखें, ए सी को, तो मतलब क्या होगा, ए की जगह सी और सी की जगह ए आएगा। ठीक है, मतलब एक्सचेंज ये होगा कि ए की जगह सी और सी की जगह ए रहेगा। अगर बी ऑप्शन को देखें तो क्या होगा, सी की जगह डी और डी की जगह सी, सी डी का आपस में एक्सचेंज होगा, और बी ई का एक्सचेंज होगा, मतलब बी की जगह ई और ई के रिप्लेसमेंट पे क्या आएगा आपका, बी आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है। तो इसके मेथड बहुत सारे होते हैं, या तो आप क्या करो, डायरेक्ट ऑप्शन से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप हिंट ले लो यहाँ पे, मतलब शॉर्ट ट्रिक वगैरह यूज करते हुए कि यहाँ पे हिंट मिल जाए, अपने वर्ड से पता लग जाए कि ये वर्ड कहाँ पे आ सकता है या इसमें एक्सचेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक है, उसमें आपकी स्पीड बूस्ट होगी। तो स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे सोल्व करना होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैनी। और जैसे ही आप मैनी देखोगे तो मैनी क्या करेगा, बहुत सारों को बताएगा। तो यहीं से अपने को हिंट मिल गया शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में। मैनी का मतलब एक दो तीन करके बहुत सारे। तो मैनी अगर किसी के लिए यूज होगा तो उसके बाद जिसके लिए यूज होगा वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो मैनी कंपनीज के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि मैनी बहुत सारी कंपनीज। ठीक है, अगर मैं ए को बी की जगह रखूं, मैनी को यहाँ पे रख कर देखूं बी की जगह, तो क्या होगा, मैनी ट्रांसफरिंग हो सकता है क्या, मैनी ट्रांसफरिंग नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर अपने से बात करें कि अगर सी की जगह कोई और रिप्लेसमेंट होता तो वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बी पे रखते, क्योंकि सी में भी तो रिप्लेसमेंट हो सकता है ना, उसके जस्ट बाद भी रिप्लेसमेंट वाला यहाँ पे हाईलाइटेड है। तो यहाँ पे क्या क्या सेटिंग आ सकता है, तो मैनी सेटिंग भी नहीं हो सकता, मैनी सेटिंग्स होना चाहिए था। ठीक है, मैनी वैज नहीं होगा, मैनी वैजेज होना चाहिए था। इसका मतलब क्या निकला, जो मैनी है वो क्या नहीं करेगा, वो यहाँ बी पे तो नहीं आएगा। सी पे देखिए, मैनी अप नहीं होगा, मैनी के बाद में प्लूरल आना चाहिए। ठीक है, उसका मैनी प्रोडक्शन नहीं होगा, मैनी प्रोडक्शंस होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। और मैनी इकोनॉमीज हो सकता है, तो मतलब ए ई में रिप्लेसमेंट आ सकता है और कहीं रिप्लेसमेंट नहीं आ सकता। अब देखने के लिए एक बार जल्दी से ए ई को चेक करो, फिर उसको करके देखेंगे एक बार चेक करने के लिए जा रहे हैं।
तो किसी भी ऑप्शन में ए ई नहीं है, इसका मतलब क्या निकला कि ए ई तो नहीं आएगा। अब ए ई नहीं आएगा तो उसके बाद में एक चीज पता लगी, ए का ओनली ई के साथ रिप्लेसमेंट हो सकता था, ए का और किसी के साथ रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो जिसमें भी ए का, क्योंकि ए ई तो है नहीं, और जिसमें भी ए का और कोई रिप्लेसमेंट है तो वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि सी के साथ भी नहीं होगा और बी के साथ भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या निकला, ए ऑप्शन भी अपना गया और आपका डी ऑप्शन भी गया। जैसे ही आपका ए और डी ऑप्शन, आपके ये दोनों ऑप्शन गए, इसका मतलब क्या निकला कि ए तो वैसे है ही नहीं, नो एक्सचेंज हो सकता है तो ए तो नहीं हो सकता एक्सचेंज, ठीक है। अब ई को मैं एक बार चेक करूं, डायरेक्ट आप चेक करें, ए पे गए हैं तो ई को चेक, वैज वैज का मतलब क्या होता है, वेतन भत्ता। तो ए पे तो आ ही नहीं सकता ये आपका ई, क्यों क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने दिया ही नहीं है, यहाँ पे इसने दे ही नहीं रखा, और वैसे वेज कंपनीज नहीं है, वेतन कंपनीज नहीं होगा, ठीक है, मैनी कंपनीज ही होगा। इसका मतलब अपने ई को और चेक कर लेते हैं, ई बी पे आएगा क्या, मैनी कंपनीज। अब मीनिंग लेते चलो साथ साथ, मैनी कंपनीज आर वेज ट्रांसफरिंग अप। मैनी कंपनीज क्या है, वेज ट्रांसफरिंग अप। वेज का मतलब भत्ता, वेतन ट्रांसफरिंग अप, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, ट्रांसफरिंग द वेज हो सकता है, वेतन को क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। सी की जगह रखकर देखें तो क्या होगा, वेजअप, वेजअप शॉप, वेतन बड़ा शॉप, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। उसके बाद में वेज प्रोडक्शन, वेतन का प्रोडक्शन, तो वेतन का प्रोडक्शन होगा या चीजों का प्रोडक्शन होगा, वेतन तो दिया जाता है, सैलरी होती है ना। तो लो वेज इकोनॉमीज, हाँ लो वेज इकोनॉमी हो जाएगी, या फिर अपने यहाँ पे भी रख कर देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या, कम वेतन वाली इकोनॉमी, कम कंसिडरिंग, कम कंसिडर ध्यान रखने वाली इकोनॉमीज नहीं होगा, कम ट्रांसफर होने वाली इकोनॉमीज, कम बंद होने वाली इकोनॉमीज ये नहीं होगा, कम वेतन वाली, लो वेज, बिल्कुल डायरेक्ट मीनिंग ले रहा है लो वेज इकोनॉमी। इसका मतलब ई में भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो ई में भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो बी भी अपना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ई में रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये चीज अपने को पता लगी। अब यहाँ पे देखें ई ऑप्शन को, नो एक्सचेंज हो सकता है, अगर ऑलरेडी ये करेक्ट है तो एक बार नो एक्सचेंज से पहले सी डी को चेक कर ले, जो ऑप्शन है उसको चेक कर लेते हैं, तो क्या होगा, मेनी कंपनीज आर कंसिडरिंग, ध्यान में रख रही है, क्या कोई बात ध्यान में रख रही है, किसको, सी, डी की जगह सी देखना था ना, और सी की जगह डी, तो क्या होगा, सेटिंग अप शॉप, किसको, शट अप करने को, शॉप मतलब उस पर ध्यान दे रही है कि जो शॉप है उसको बंद कर दें इन दिस कंट्री, मतलब बिजनेस को बंद करने का सोच रही है, बहुत सारी कंट्रीज सोच रही है। और ट्रांसफरिंग अप, अगर रिप्लेसमेंट ना हो तो बहुत सारी शॉप को क्या करने का, ट्रांसफर करने का सोच रही है। कंपनीज क्या करिए, शॉप इस कंट्री में शॉप को ट्रांसफर करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शॉप को भेज रहा है, तो इतना सूट नहीं कर रहा जितना शटिंग, चलो कोई ना, आगे चेक करते हैं डी में। एंड और क्या है, शटिंग प्रोडक्शन, और यहाँ पर अगर अपने बात करिए तो ट्रांसफरिंग रख कर देखते हैं कि जो प्रोडक्शन है उसको ट्रांसफर कर रही है किसकी तरफ, लो वेज कम वेतन वाली इकोनॉमीज की तरफ। मतलब क्या हुआ, वो अगर मैं शटिंग और आपका ये ट्रांसफरिंग दोनों को रिप्लेसमेंट सीडी को लेकर चलूँ तो बिल्कुल सही मीनिंग जा रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही है, दुकानें जो इस कंट्री में बिजनेस है उसको बंद करने का सोच रही है, और जो उनका प्रोडक्शन है उसको ट्रांसफर करने का सोच रही है, किसकी तरफ, लो वेजेस की तरफ, मतलब बिजनेस बंद कर देंगे और प्रोडक्शन को लो वेजेस जो इकोनॉमीज है, कम वेतन वाली इकोनॉमी, मतलब जो कंट्रीज है उनकी तरफ क्या करने गया, मतलब इस कंट्री में बंद करके उन कंट्रीज में, इकोनॉमीज का मतलब कंट्री को ही बताएगा, अर्थव्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था कंट्री की होती है, तो उन कंट्रीज की तरफ लो वेजेस, जहाँ पे क्या है कम वेतन देना पड़ता है अपने जो एम्प्लॉयज वगैरह को, उसकी तरफ ट्रांसफर करने का सोच रही है, बिल्कुल सही है। और डायरेक्ट देखेंगे तो क्या होगा, अगर नो एक्सचेंज को देखें कि बहुत सारी जो कंट्रीज है वो क्या कर रही है, इस बात को ध्यान में रख रही है, किसको, शॉप को इस कंट्री में वो क्या कर रही है, शॉप को ट्रांसफर कर रही है, और प्रोडक्शन को लो वेज इकोनॉमीज है जो कम वेतन वाली अर्थव्यवस्था उसकी तरफ बंद कर रही है, उसकी तरफ बंद करिए, कोई मीनिंग आ रहा है क्या, मतलब प्रोडक्शन को उसकी तरफ बंद कर रही है, ट्रांसफर करने की तरफ बंद करिए, प्रोडक्शन को जैसे ही बंद कर देगी तो कंपनी बंद हो जाएगी, फिर ट्रांसफर करने का मीनिंग क्या रहता है, इसका मतलब क्या निकला, आपका रिप्लेसमेंट सी डी में आएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे अपना क्लिक हो जाएगा, ई अपना रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी सी लेवल की हो सकती है, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक के साथ चलोगे तो टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत इजीली आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ गया आपको कैसे करना है। अब यही ट्रिक आपको वहां पे यूज करनी है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, स्टार्ट।
टाइम्स अप। स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, रीड आउट करते हैं यहाँ पे। द प्रोफेसर हैड, अब जैसे ही हेड आएगा दो वर्किंग आएगी, या तो मैन एक्शन होगा या फिर आपका क्या होगा, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होगा। एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होगा तो V3 मांगेगा, और मैन एक्शन होगा तो नाउन की तरह वर्क करेगा। चलो शुरू करते हैं। द प्रोफेसर हैड ट्रांसफरिंग ए मेथड, प्रोफेसर हैड ट्रांसफरिंग, तो प्रोफेसर के पास था ट्रांसफरिंग ए मेथड, मेथड ट्रांसफर करना था। प्रोफेसर के पास मेथड ट्रांसफर करना था। कोई मीनिंग नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ऐसे होता प्रोफेसर ट्रांसफर कर रहा था तो हैड बीन होना चाहिए था, क्योंकि एक्शन नहीं मिलेगा। ट्रांसफरिंग भी क्या है, एक मोड है आईएनजी, और हैड आपका क्या है, क्योंकि जैसे ही आप एक्शन की फॉर्म में या मोड लोगे, एक्शन की फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में लोगे, तो यहाँ पे हैड आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन करेगा, तो यहाँ पे हैड बीन ट्रांसफरिंग होना चाहिए, बी आना चाहिए था। ठीक है, ये वर्किंग आपको आती है और ये मैं करवा रखी है, और वैसे एडिटोरियल में आपको मैं करवा ही रहा हूँ साथ साथ, तो एडिटोरियल को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डीप में नहीं जा सकते। यही मेथड होता है अपना, एडिटोरियल में क्या करते हैं, वर्किंग सीखते हैं इंग्लिश की, और यहाँ पे अपने क्वेश्चन पेपर में क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। समझ में आई चीज? तो प्रोफेसर हैड बीन ट्रांसफरिंग होना चाहिए, ये तो गलत हो गया, मतलब ए में तो रिप्लेसमेंट आएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। प्रोफेसर हैड डेवलप्ड ए मेथड, प्रोफेसर क्या कर चुका था, एक मेथड को डेवलप कर चुका था, बना चुका था, विकसित कर चुका था, ये बिल्कुल सही है, हैड V3। अब इनॉक्सिस को देखते हैं। इनॉक्सिस का मतलब क्या होता है, हानिकर, मतलब हार्मलेस। तो प्रोफेस, अब इनॉक्सिस लेंगे तो क्या होगा, हेड आपका क्या होगा, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन नहीं रहेगा, मैन एक्शन बन जाएगा, क्योंकि उसके पास ये था, क्योंकि यहाँ पे एक्शन नहीं है बाद में, इसलिए तो प्रोफेसर हैड, क्योंकि एक्शन चाहिए ना अगर एलिमेंट ऑफ परफेक्शन हो तो प्रोफेसर हैड, प्रोफेसर के पास था इनॉक्सस ए मेथड, मतलब अहानिकारक, हानि ना पहुंचाने वाला एक मेथड। अगर ऐसे होता तो आपका इनॉक्सस ए मेथड, इनॉक्सस क्या है, अहानिकारक कोई चीज होगी, तो इसका मतलब एडजेक्टिव की फॉर्म में होगा तो नाउन मांगेगा। अगर इनॉक्सस मेथड होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बीच में ए लग गया, इसका मतलब मेथड अलग हो गया और इनॉक्सस आपका क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये दोनों की दोनों चीजें क्या होगी, अलग होगी, इसका मतलब ये उसका एडजेक्टिव नहीं बन सकता, तो सी भी यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, बी आ सकता था। उसके बाद प्रोफेसर हैड ब्रिक्स, प्रोफेसर के पास क्या थी, ईंटें थी, एक मेथड, ईंटें थी एक मेथड, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, ईंटें थी एक मेथड, ईंटें थी एक मेथड, क्या, कोई मीनिंग नहीं है। उसके बाद में अपने बात करें लो को चेक करते हैं। प्रोफेसर के पास लो था एक मेथड, एक लो मेथड था, ये लो मेथड हो सकता था, क्योंकि लो आएगा, लो भी क्या है, एडजेक्टिव है आपका, कम को बताएगा, लो का मतलब एडजेक्टिव है। ठीक है, लो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको नाउन चाहिए, जिस पे वो डिपेंड करे, लेकिन आगे जो मेथड नाउन है उससे पहले तो क्या है, बीच में ए है, तो ये उसको क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा ना वर्किंग से। अगर अपने देखें तो इसका मतलब ए के साथ बी का ही रिप्लेसमेंट होगा, और श्योर रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि ट्रांसफरिंग यहाँ सही नहीं है। ए बी कितनों में है, एक में ही है, डायरेक्ट टिक करो। चलो एग्जाम में नेक्स्ट पे, एग्जाम में आपका हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ए बी का रिप्लेसमेंट हो गया आपका, ए बी एक ही ऑप्शन में वो हो जाए, क्योंकि नो एक्सचेंज तो होगा नहीं, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो यहाँ पे है। एक ही ऑप्शन बचता है, डायरेक्ट टिक करो और कुछ नहीं करना। अगर आपको पढ़ना है, अगर अपने मान लीजिए आपका माइंड सेट नहीं हो पा रहा है, वहां पे फीलिंग्स अपोजिट जनरेट हो रही है, तो अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए आप क्या करो, सॉल्यूशन देख लो। तो ए बी को रिप्लेस करके देखना है। ठीक है, द प्रोफेसर, बी ए की जगह बी, बी की जगह ए। शुरू करते हैं। द प्रोफेसर हैड डेवलप्ड ए मेथड ऑफ, उसने एक मेथड तैयार किया, इस चीज का, ट्रांसफरिंग स्लज, किसका, ट्रांसफरिंग स्लज, कीचड़ है उसको क्या करने का, ट्रांसफर कर, स्थानांतरित करने का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। इनटू किस में ट्रांसफर करने का, इनटू इनॉक्सस मटेरियल्स, उन मटेरियल्स में, कौन से मटेरियल्स, जो कि क्या है आपके इनॉक्सस है। इनॉक्सस का मतलब कौन से मटेरियल, जो आपके क्या है, अहानिकारक है, हार्मलेस मटेरियल्स है, उनमें उसको क्या करने का सोचा उसने, ट्रांसफर करने का। उसने क्या किया, मेथड तैयार किया मटेरियल्स में, कि हानिकारक मटेरियल्स में कैसे उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब फॉर्म चेंज कर सकते हैं, मतलब उन कीचड़ को हानिकारक मटेरियल में कैसे बदल सकते हैं। और किसके लिए, किसके लिए, ब्रिक्स, ईंटों के लिए, एंड सीमेंट के लिए, और सीमेंट के लिए एट ए लो कॉस्ट, एक लो कॉस्ट पे, डायरेक्ट पता लग रहा है लो कॉस्ट। ठीक है, तो लो कॉस्ट ही आएगा, तो एक लो कॉस्ट पे, एट ए ब्रिक्स कॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, ब्रिक कॉस्ट, एक ब्रिक की बात करता तो होता ब्रिक कॉस्ट, ए डेवलप्ड कॉस्ट नहीं होगा, इनॉक्सिस कॉस्ट नहीं होगा, ठीक है, ट्रांसफरिंग कॉस्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, लो कॉस्ट होगा। यहीं से भी आपका हिंट मिल गया, इसका मतलब क्या निकला आपका, ए बी में ही चेंज आएगा। मतलब प्रोफेसर ने क्या किया, एक मेथड तैयार कर चुका था, क्या करने का, जो कीचड़ वगैरह है, जो उसको इनॉक्सिस मटेरियल्स चीज़ों में, जो इनॉक्सिस है, हानिकारक नहीं है, हार्मलेस है, उनमें ट्रांसफर करने का मेथड तैयार कर दिया। और किसके लिए, वो मटेरियल्स ब्रिक्स वगैरह, ताकि उनको ईंटों और सीमेंट में यूज किया जा सके। तो ऑप्शन आपका क्लिक हो गया ए।
क्लियर हुआ, समझ में है? बिल्कुल ईजी था, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी भी थोड़ी सी लेवल की थी, लेकिन डायरेक्ट वर्किंग से हो रहा है, आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्ट। टाइम सब। अब स्टार्ट करते हैं इसको रीड आउट करना। सी वॉज अराइव्ड। अब देखना, सी वॉज वो क्या थी? अराइव्ड थी। सी वॉज अराइव्ड फॉर्म में थी इस तरीके से, क्योंकि वॉज हुआ है मतलब वो कैसी थी? पैसिव टाइप जा रहा है ना, या एडजेक्टिव टाइप। सी वॉज अराइव। अब मुझे एक बात बताओ, वो अराइव की गई मतलब पहुंचाई गई, वो पहुंचाई गई या खुद पहुंचेगी? अराइव तो डायरेक्ट होना चाहिए था ना, सी अराइव्ड, वो आई, तो वो आई गई, किसी के द्वारा आई थोड़ी, वो किसी के द्वारा आई नहीं, वो खुद ही आई। तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो गया। ए में तो रिप्लेसमेंट आएगा, डायरेक्ट ही पता लग रहा है सी वॉज अराइव्ड। अब अपनी बात करें, कोई भी अगर कहीं जाएगा तो सी अराइव्ड, वो वहां पहुंची, तो पहुंचाई गई तो नहीं होगा ना, वो वहां पहुंचाई गई किसी के द्वारा, ऐसे नहीं होगा। पहुंचाई गई का मतलब वो ड्रॉप, फिर तो ड्रॉप जाता उसका, ड्रॉप्ड बाय समवन, ठीक, किसी के द्वारा ड्रॉप किया गया उसको। तो सी वॉज अराइव्ड तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तो गड़बड़ होगी। फिर भी अगर नहीं क्लियर हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ते हैं। सी वॉज अराइव्ड ए क्लीन थिएटर गाउन। गाउन का मतलब पढ़ने की जो ड्रेस होती है। अब गाउन ही नहीं पता आपको, फिर तो दिक्कत है। गर्ल्स को तो पता होना चाहिए वो, अगर गर्ल्स को नहीं पता फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। सी वॉज अराइव्ड ए क्लीन थिएटर गाउन। क्लीन का मतलब बिल्कुल साफ, थिएटर गाउन, थिएटर का मतलब जो रंगमंच, जो नाटक वगैरह वाला जो है, वो वैसा गाउन उसका। तो वो अराइव की गई, पहुंचाई गई एक गाउन, गाउन पहुंचाएगी, वो पहुंचाएगी एक गाउन। कोई मीनिंग आ रहा है क्या? इसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे तो इसका मतलब निकला रिप्लेसमेंट होगा। अब अपने चेक कर लेते हैं गाउन से रिलेटेड कि उसको कुछ ना कुछ, गाउन के साथ कुछ ना कुछ हुई है। तो सी वॉज अंटिल एक थिएटर गाउन, वो एक अब तक क्या थी? एक गाउन थी। तो गाउन, वो खुद तो गाउन नहीं होगी ना, खुद तो ड्रेस होने से रही। पिक्चर बनाकर देखो, वो खुद एक अब तक क्या थी? एक गाउन थी। उस पॉइंट तक क्या थी? एक गाउन थी। अंटिल को हटा, अंटिल तो एक्सटेंड फॉर्म में पॉइंट को बताता है, ठीक है। सी वॉज एक क्लीन थिएटर, वो एक साफ सुथरा गाउन थी। तो वो साफ सुथरा लड़की गाउन थोड़ी होगी, ठीक है। तो ये भी अपना गलत हो गया, तो बी नहीं आएगा, ए बी का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन में ए बी, बी ऑप्शन में इसको क्या कर दो आप, यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। ये नहीं होगा आपका ऑप्शन। सी वॉज अलाउड ए क्लीन थिएटर गाउन। उसको अलाउ किया गया एक क्लीन थिएटर गाउन। अलाउ का मतलब उसे क्या किया गया? परमिशन दी गई कि आप गाउन पहन सकते हो, ठीक है। ये हो सकता है, ये आपका हो सकता है। ए सी हो सकता है, चेक करेंगे बाद में, ठीक है। ए सी हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है वो और चेक कर लेते हैं एक ही जगह, क्योंकि ए तो नहीं होगा, मतलब यहाँ तो रिप्लेसमेंट आएगा। सी वॉज देन, डी को चेक करें, सी वॉज देन ए क्लीन थिएटर गाउन। वैसे आप चेक क्यों कर रहे हो? ए को डी को साथ, अपने ऑप्शन के साथ चलना है ना। तो यहाँ ए डी है ही नहीं, तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ए ही है क्या? ए ही को चेक कर लेते हैं, ए ही को चेक करें। सी वॉज गिवन, उसको एक क्लीन थिएटर गाउन दिया गया, ये भी आपका सही है। तो ए ही भी हो सकता है, ए आपका सी भी हो सकता है। चलो आगे पढ़ते हैं। सी की जगह देख कर देखते हैं कि ए आएगा कि नहीं आएगा, या डी की जगह ए आएगा, वो वहां से अपने को पता लग जाएगा, ठीक है। सॉरी, ई की जगह ए आएगा या सी की जगह ए आएगा, तो पता लग जाएगा ए सी होगा या ए ई होगा। तो पढ़ते हैं एक बार। सी वॉज अलाउड, पहले सी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। उसको अलाउ किया गया एक क्लीन थिएटर गाउन, या आप गाउन पहन सकती है। अलाउ का मतलब परमिशन दी गई, इसका मतलब पहन सकते हैं। गिवन का मतलब उन्हें दिया गया, ठीक है। एंड वोज यानी सी सब्जेक्ट बनेगा, रिफ्लेक्शन वहीं से, वोज से पहले। एंड वोज अंटिल, अंटिल अराइव्ड, वोज अंटिल उस पॉइंट तक अराइव हुई। टू रेस्ट, क्या करने के लिए? रेस्ट करने के लिए अराइव हुई, रेस्ट करने के लिए अराइव हुई। देन तब द थिएटर पोर्टर, जो थिएटर पोर्टर है, तब जो थिएटर पोर्टर है, थिएटर पोर्टर का मतलब जो थिएटर का जो गेट कीपर है, ठीक है। गिवन टू कलेक्टर, उसको दिया गया उसे कलेक्ट करने के लिए। कलेक्ट का मतलब उसे रिसीव करने के लिए उसे दिया गया। क्या दिया गया?
वैसे भी गिवन का मतलब वो खुद दिया गया, मतलब यहाँ पे ना तो सेंटेंस बना, मतलब अजीब सा बन गया। सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, खिचड़ी बन गई यहाँ पे, खिचड़ी बन गई। धुंधलापन आ, धुंधलापन क्या है, यहाँ तो अंधेरा छा गया। क्योंकि धुंधलेपन में भी अपने को दिक्कत हो जाती है, एरर दिख जाती है, तो यहाँ अंधेरा छा गया, इसका मतलब सेंटेंस सेंसिबल नहीं रहा, इसका मतलब एसी नहीं होगा, ए ई होगा, क्योंकि एसी से तो सेंटेंस पूरा क्या हो गया, खराब हो गया, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा। ए को चेक करते हैं, शुरू करते हैं। सी वोज ई रखना है, गिवन ए क्लियर, क्योंकि ए ही देखना है आपको, डी ऑप्शन देखना है तो ए के साथ बी डी भी देखना पड़ेगा, ठीक है। डी ऑप्शन में यही है, और नो एक्सचेंज होगा नहीं क्योंकि ए सही नहीं है। तो यहाँ पे बात करें, सी वॉज गिवन, उसको दिया गया, एक बार इसको रफ कर लेते हैं। सी वॉज, यहाँ पे अपने बात करें एक बार, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड आ गया आपकी। सी वॉज गिवन ए क्लीन थिएटर गाउन, उसको क्या किया गया, एक क्लीन थिएटर गाउन दिया गया, ठीक है। एंड वोज बी, डी को चेक करना, डी बी किस डी, एंड वोज देन, और तब, वोज देन अलाउड, तब उसे अलाउ किया गया, क्या करने के लिए, परमिशन दी गई, क्या करने के लिए, टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए, अंटिल, उस पॉइंट तक आराम करने के लिए, किस पॉइंट तक, जब तक द थिएटर पोर्टर अराइव टू कलेक्ट हर, उसको कलेक्ट करने के लिए नहीं आया, उस पॉइंट, जब तक वो थिएटर पोर्टर उसको लेने नहीं आया, तब तक उसे आराम करने के लिए अलाउ किया गया कि तब तक आप आराम करो। मतलब क्या निकला, उसे एक क्लीन थिएटर गाउन दिया गया, और उसे क्या है तब, मतलब पहले गाउन दिया गया, तब उसके बाद क्या किया गया, उसे अलाउ किया गया रेस्ट करने के लिए, कि आप रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो थिएटर वाला नहीं आया उसको कलेक्ट करने, उसको लेने नहीं आया उस पॉइंट तक। इसका मतलब क्या निकला, ऑप्शन डी आपका क्लिक हो जाएगा। समझ में, ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। बिल्कुल इजी था, देखो इसका लेवल था थोड़ा, इसका थोड़ा सा लेवल था, लेकिन अगर आपको वर्किंग क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए वर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर अपनी बात करें तो समझ में आया, तो डी ऑप्शन अपना क्लिक हो गया। समझ में आया, इस तरीके से इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टाइम आपका क्वेश्चन स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है और सबका सही जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। टाइम सब, स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। व्हेन ए फ्यू ईयर्स, जब कई साल, जब कई साल बीत गए, जब कई साल बीत गए, इस तरीके से कोई बात होनी चाहिए। देखेंगे, चलो आगे पढ़ते हैं। दैट कंपनी, की कंपनी या वो कंपनी, पता नहीं, ये भी समझ में नहीं आया। सफर्ड, सफर्ड का मतलब उसने सफर किया, पीड़ित हुई। अपने हिंट ले रहे हैं यहाँ से। सफर्ड ए मतलब झेला, ए सीरियस, एक बहुत ज्यादा सीरियस, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस। एडजस्टेंट, एडजस्टेंट टेम्परेरी, एडजस्टेंट का मतलब बगल वाला या पास वाला, पास वाला टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब क्या हो गया, अस्थायी, थोड़े टाइम के लिए। सेटबैक का मतलब पिछड़ना, मतलब प्रॉब्लम, ठीक है। विद इन, फायर गटेड, फायर गटेड का मतलब फायर ने गट किया, गट का मतलब क्या, तहस नहस कर दिया, आग ने तहस नहस कर दिया। मच ऑफ द अल्बेट वेयर हाउस, अल्बाइट का मतलब, अल्बाइट का मतलब होता है, ऑलबाइट का मतलब क्या होता है, ऑलबाइट का मतलब यद्यपि, हालांकि। अगर नहीं पता फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं पता हो तो यहाँ अजीब सा गया पूरा, क्योंकि जैसे अपने यहाँ वैन को देखें, जब कुछ सालों ने कंपनी ने सफर किया, मतलब कंपनी को प्रॉब्लम हुई, कंपनी ने फेस किया, उसने झेला, सेटबैक झेला। एडजेसेंट का मतलब बगल वाला जो अस्थाई था, एक सीरियस बगल वाला अस्थाई। यहाँ से भी हिंट नहीं जा रहा, यहाँ पे मीनिंग नहीं जा रहा, मतलब एक तो रिप्लेसमेंट बी में जा रहा है, ठीक है। कि उसने क्या किया, एक सीरियस बगल वाला टेम्परेरी, एक सीरियस बगल वाला जो अस्थाई है,
ऐसा उसने प्रॉब्लम, सेटबैक का मतलब पिछड़ना, बैक जाना, ठीक है, उस सेटबैक को क्या किया उसने झेला विद इन किसके अंदर, ये अंदर फायर ने क्या किया, जो वेयर हाउस है उसका ज्यादातर पार्ट को क्या किया, मैनी मैनी ऑफ वेयर हाउस का मतलब गोदाम, मैनी होता तो इसका मैनी ऑफ होता तो इसका मतलब क्या, बहुत सारे गोदामों की बात करें, मच का मतलब किसी गोदाम का बहुत ज्यादा, बहुत सारा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट, मच बहुत ज्यादा पार्ट, ठीक है। तो फायर ने क्या किया, निगल लिया, मतलब उसको क्या करे, तहस नहस कर दिया गोदाम के ज्यादा विद इन, उसी के अंदर ही अंदर, उस मतलब फायर ने तहस नहस कर दिया उसी के अंदर अंदर, सेटबैक, ऐसे अजीब सा गया ना, पूरा ही मीनिंग नहीं आ रहा। और वैन का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे, अगर नहीं बात करें ए को, तो वैन का मीनिंग, वैन ए फ्यू ईयर्स, जब कई साल, उसके बाद कंपनी की बात स्टार्ट कर दी, तो जब कुछ साल है उसका क्या करूं, उनको कुछ नहीं मिला, जब कुछ साल उसको कुछ नहीं मिला, ए फ्यू ईयर्स, क्योंकि सफर्ड का सब्जेक्ट तो कंपनी होगी, ठीक है, उसके बाद में कोई सेंटेंस ही नहीं है। सफर्ड का सब्जेक्ट अपने यहाँ पे बात करें तो इसका डिड सफर का सब्जेक्ट तो कंपनी है, तो ए फ्यू ईयर्स को कहां से सेटिस्फाई करूं, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, जब एक साल कई साल, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है कि फ्यू ईयर्स आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही सेंटेंस है और सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है आपका। दूसरा अपने बात करें गटेड, गटेड भी आपका क्या है, तहस नहस करना, ये भी V2 है, डिड गट है, तो इसका सब्जेक्ट फायर है, आ गया इसका, इसका फायर है, इसका मतलब क्या है, इसको फायर मिल गया और सफर्ड को कंपनी मिल गया, तो ए फ्यू ईयर्स आपके अकेले रह गए, अकेले आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, इसका मतलब सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, इसका मतलब ए पे कुछ ना कुछ आएगा। देखते क्या आएगा, बी को चेक करते हैं, ए के साथ चेक करेंगे, ए के साथ सी और ए के साथ बी, दो ही उसने दिखा रखे हैं, तो इन दो को ही चेक करेंगे और डी वगैरह को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और वैसे पूरा सेंटेंस डायरेक्ट देखा था, आपका मीनिंग नहीं दे रहा था, इसलिए नो एक्सचेंज तो यहाँ पे होगा ही, ये पता लगा, क्योंकि बी में तो रिप्लेसमेंट होगा ही होगा, एडजेसेंट नहीं होगा, बगल वाला टेम्परेरी नहीं होगा, इसका मतलब ए में बी में रिप्लेसमेंट होगा, तो इसका मतलब या तो ये ए बी हो सकता है, ए बी ही हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका ए सी हो सकता है। अब अपने इसको चेक करते हैं कि क्या होगा, तो यहाँ पे अपने अगर चेक करें तो इसने क्या बोला है, यहीं पे गड़बड़ होगी, एसी तो नहीं होगा, एसी वाला बी में तो रिप्लेसमेंट होगा ही होगा, ये चीज चेक करो, तो ए ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, क्योंकि बी में तो रिप्लेसमेंट होगा ही होगा, सी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, इसमें बी का रिप्लेसमेंट है कि हाँ, इसमें भी है बी का रिप्लेसमेंट, इसमें भी है और बी का रिप्लेसमेंट इसमें भी है, ए बी और ए सी को चेक कर ही लेते हैं, तो क्या होगा, एडजेसेंट ए फ्यू ईयर्स, बगल वाले एक कई, ए फ्यू कुछ साल, बगल वाले कुछ साल, बगल वाले कुछ साल, पास वाले कुछ साल, अजीब सा गया, चलो चेक करते हैं आगे, विद इन ए फ्यू ईयर, कुछ ही सालों में, विद इन ए फ्यू ईयर्स का मतलब कुछ साल, कुछ ही सालों में, कुछ ही सालों में किसी ने कुछ किया, कुछ ही सालों में दैट कंपनी सफर्ड, कुछ ही सालों में उस कंपनी को घाटा लग गया, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब रिप्लेसमेंट ए बी में नहीं ए सी में होगा, हो गया आपका टिक, क्लिक हो गया, डी ऑप्शन नहीं होगा, क्या हो गया आपका, क्लिक हो गया बी ऑप्शन, ठीक है, टिक हो चुका है एग्जाम के अंदर। अब एक बार चेक कर लेते हैं, फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो, बी ई को रिप्लेस करके देखना है, ए बी को रिप्लेस करके गड़बड़ हो रही थी ना, वेन टेम्परेरी, जब एस था, ये भी कुछ गड़बड़ करेगा, चलो चेक कर लेते हैं एक बार, इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, बी ई को, ई की जगह बी, बी की जगह ई, तो क्या होगा, वेन जब, जब नहीं, विद इन ए फ्यू ईयर्स, क्योंकि ए सी होगा ना, कुछ ही सालों में दैट कंपनी, वो कंपनी, अब यहाँ दैट वो की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, वह की तरह, दैट कंपनी सफर्ड, उस कंपनी ने सफर किया एक सीरियस, एक बहुत ज्यादा सीरियस एंड, और क्या किया, एक सीरियस, और बीई देखना, अल्बेट टेम्परेरी, एक सीरियस, हालांकि थोड़े टाइम के लिए, मतलब कॉन्ट्रेरी दी है उसने, यद्यपि अल्बेट क्या करता है आपका, कॉन्ट्रेरी देता है, हालांकि, मतलब उसने एक सीरियस, हालांकि टेम्परेरी, मतलब उसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की, हालांकि वो टेम्परेरी थी, ठीक है, तो उस तरीके, हालांकि जो आपकी क्या टेम्परेरी, ठीक है, सेटबैक का मतलब प्रॉब्लम, उसके बाद सी की जगह वेन, कब, जब फायर, आग ने तहस नहस कर दिया मच ऑफ द एडजेसेंट वेयर हाउस, ई की जगह बी, ठीक है, एडजेसेंट का मतलब बगल वाले, वेयर हाउस गोदाम को बहुत ज्यादा क्या कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, उसका ज्यादातर पार्ट को, मच का मतलब ज्यादातर, मतलब क्वांटिटी को बताता है, मैनी काउंटिंग को बताता है, तो वेयर हाउस के ज्यादातर पार्ट को फायर ने जब तहस नहस कर दिया था, तब क्या हुआ, कुछ ही सालों में कंपनी ने क्या किया, सफर के एक बहुत, कुछ ही सालों में कंपनी ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया, हालांकि वो टेम्परेरी थी, जब कब, जब फायर ने वेयर हाउस को बर्बाद कर दिया था, उस पॉइंट पे उसने कर दिया था, ठीक है, मतलब कुछ ही सालों में जब वेयर हाउस को फायर ने बर्बाद कर दिया था, उस पॉइंट पे कंपनी ने क्या किया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्या किया,
फेस किया, एक सीरियस प्रॉब्लम को फेस किया, हालांकि वो क्या थी, टेम्परेरी थी। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं, इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक यूज करनी होती है। तो ये पैटर्न आपके क्लियर हो गया होगा, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ये पैटर्न आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया, किस तरीके से इस पैटर्न को करना होता है, समझ में आया ना आप लोगों के? इस तरीके से पैटर्न को करना होता है, शॉर्ट ट्रिक को इस तरीके से यूज करना होता है। तो शॉर्ट ट्रिक को साथ में लेकर चला करो, तभी आपको बेनिफिट होगा, स्पीड बूस्ट होगी आपकी। और साथ ही साथ जो आप इंग्लिश की वर्किंग है उसको आप डेवलप कर लो अपनी, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, एक्यूरेसी भी शानदार जाएगी वर्किंग से, और स्पीड तो आएगी आएगी, जैसे अपनों ने किया है इस तरीके से आपको करना होता है। लेवल आप देखो इस क्वेश्चन पेपर का, तो लैंग्वेज का लेवल थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, जो आपके ऑप्शंस थे वो थोड़े क्या थे, कंफ्यूजिंग थे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको क्या करना है, जो अगर वर्किंग क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना ही टफ क्वेश्चन हो, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए वर्किंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? तो वर्किंग को ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, एडिटोरियल के अंदर वर्किंग यूज करना सीख जाओ आप, ठीक है? और एडिटोरियल से क्वेश्चन पेपर बनाना सीख जाओ तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो आपका लेवल एग्जामिनर लेवल बन जाएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है? तो समझ में आया? तो इस तरीके से इस पैटर्न को करना होता है, ठीक है? इसको रिवाइज कर लेना फिर, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।